हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएनएस टाइम। मैं हूं नवीन। आज हम लोग ट्रांसफार्मर के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पावर ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन किया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर में एक कोर बनाया जाता है। ये कोर सिलिकॉन स्टील शीट से बनता है। कुछ पतला पतला शीट्स एक साथ जोड़ के एक पूरा कोर बनता है और उस कोर में 3 लिम्स रहता है। वो 3 लिम्स में 3 फेज का वाइंडिंग होता है। हर एक लिम्स में प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग किया जाता है। इसके बाद जो कोर एंड वाइंडिंग का पूरा यूनिट बन के रेडी होता है, उसको एक मेन टैंक के अंदर भरा जाता है। ये है ट्रांसफार्मर का मेन टैंक। इसके बाद इस टैंक को ऑयल से भर दिया जाता है। इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल। ये एक मिनरल ऑयल है। इस ऑयल को यूज करने का 2 पर्पस है। ये ट्रांसफार्मर के अंदर कूलिंग का काम करता है और ये मेन टैंक और कोर के बीच में एक इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफार्मर टैंक के बाहर जो ये चारों तरफ लगा हुआ है, इसको बोलते हैं रेडिएटर। इसको कूलिंग ट्यूब भी बोला जाता है। ट्रांसफार्मर ऑयल जब गर्म होता है तब वो एक्सपेंड होके हीटेड ऑयल ऊपर की तरफ आता है और जो ठंडा तेल है वो नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, वो हीटेड ऑयल जब ऊपर की तरफ आता है, वो ऊपर की तरफ आके रेडिएटर में चला जाता है। रेडिएटर के थ्रू सर्कुलेट होके फिर से नीचे से ट्रांसफार्मर टैंक में बैक करता है। ठीक है दोस्तों, जब रेडिएटर के अंदर से ऑयल फ्लो करता है तब वो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसके कांटेक्ट में आके ठंडा हो जाता है और ठंडा होके फिर से ट्रांसफार्मर टैंक में चला जाता है। ऐसे ही ट्रांसफार्मर ऑयल मेन टैंक और रेडिएटर के अंदर से फ्लो करता रहता है। किसी किसी हाई कैपेसिटी ट्रांसफार्मर में रेडिएटर के साथ एक्सटर्नली एक फैन लगाया जाता है, जो फैन ट्रांसफार्मर ऑयल को जल्दी ठंडा करता है। ये हाई कैपेसिटी पावर ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है। स्मॉल कैपेसिटी ट्रांसफार्मर में इसका जरूरत नहीं है। नेचुरल एयर से ही वो ऑयल ठंडा होता है। दोस्तों, इसके बाद देखिए, इसको बोलते हैं कंजर्वेटर। इसके अंदर भी ऑयल रहता है। इसका हाफ पोर्शन ऑयल फील्ड होता है और हाफ पोर्शन खाली होता है, जिसमें एयर भरा रहता है। ठीक है दोस्तों, कंजर्वेटर के अंदर ये जो ऑयल है इसको रिजर्व ऑयल के तौर पे रखा जाता है। अगर किसी भी तरह ऑयल का कमी हो जाता है मेन टैंक के अंदर, तब कंजर्वेटर से ये ऑयल जाके उस कमी को पूरा करता है। और एक पर्पस है दोस्तों, जब मेन टैंक के अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म होके एक्सपेंड होता है तब वो ऑयल हीट अप होके कंजर्वेटर की तरफ आता है और कंजर्वेटर में जब आएगा तब ट्रांसफार्मर ऑयल को एक्सपेंड करने के लिए सरफेस चाहिए। इसीलिए कंजर्वेटर के अंदर जो खाली जगह है उसको प्रोवाइड किया जाता है। वहां पे आके ऑयल एक्सपेंड होता है। नहीं तो अगर वो खाली जगह नहीं छोड़ेंगे तब क्या होगा, ट्रांसफार्मर ऑयल को एक्सपेंड होने का जगह नहीं मिलेगा। तब मेन टैंक के अंदर प्रेशर बढ़ने लगेगा और मेन टैंक के अंदर जब प्रेशर बढ़ेगा वो ट्रांसफार्मर टैंक ब्लास्ट भी हो सकता है। इसलिए कंजर्वेटर के अंदर हाफ पोर्शन खाली रखा जाता है जिसमें एयर मौजूद होता है। ठीक है दोस्तों, कंजर्वेटर के साथ एक प्लेन ऑयल गेज लगाया जाता है जो ऑयल लेवल को ऑब्जर्व करने के लिए यूज होता है, और एक मैग्नेटिक ऑयल गेज लगाया जाता है जिसको हम लोग एमओजी बोलते हैं। एमओजी का काम क्या है दोस्तों, ये डिवाइस मैग्नेटिकली ऑपरेट होता है। इस ऑयल गेज का जो पॉइंटर है वो उसका शाफ्ट एक मैग्नेट के साथ जुड़ा रहता है। एक मैग्नेट का 2 पोल होता है, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। साउथ पोल के साथ पॉइंटर जुड़ा रहता है और नॉर्थ पोल के साथ एक फ्लोटिंग डिवाइस जुड़ा रहता है। ये फ्लोटिंग डिवाइस ऑयल लेवल के साथ रोटेट करता है। ऑयल लेवल जब ऊपर नीचे होता है उसके साथ ही ये फ्लोटिंग डिवाइस मूव करता रहता है। ठीक है, और फ्लोटिंग डिवाइस जब मूव करता है उसके हिसाब से ये पॉइंटर भी मूव करता है। ठीक है, इमोजी के साथ 2 लिमिट स्विच रहता है, एक अलार्म के लिए और एक ट्रिपिंग के लिए। इमोजी में ट्रिपिंग मैंडेटरी नहीं है, ये बेसिकली अलार्म का ही काम करता है। जब कंजर्वेटर के अंदर ऑयल पूरा खाली हो जाता है तब वो लिमिट स्विच को एक्टिवेट करता है और अलार्म जनरेट होता है इससे। इसके बाद इस कंजर्वेटर के साथ ये जो चीज लगा रहता है इसको बोलते हैं ब्रीदर। इसके द्वारा ट्रांसफार्मर सांस लेता है
और सांस छोड़ता है। कैसे दोस्तों? कंजर्वेटर के अंदर जो हाफ पोर्शन है जहाँ पे एयर रहता है, ऑयल एक्सपेंड होके खाली जगह को भरता है, तब वो एयर ब्रीदर से निकल जाता है बाहर। ठीक है, फिर से जब ऑयल कूल होके नीचे जाता है तब वो खाली जगह फिर से खाली होता है और उस खाली जगह को भरने के लिए बाहर से एयर ब्रीदर के थ्रू ही कंजर्वेटर में आता है। वो एयर के अंदर मॉइस्चर एंड डस्ट पार्टिकल दोनों रहता है, इसीलिए ब्रीदर के एकदम सामने ऑयल रखा जाता है और ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल भर दिया जाता है। जब एयर ब्रीदर के थ्रू एंटर करेगा तब एयर के साथ जो डस्ट पार्टिकल है उसको ये ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है और जो मॉइस्चर है उसको ये सिलिका जेल एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे ही एयर फिल्टर हो जाता है और उस फिल्टर एयर को कंजर्वेटर में जाने देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आता है ट्रांसफार्मर के दो साइड होता है, एक हाई वोल्टेज साइड, एक लो वोल्टेज साइड। हाई वोल्टेज साइड में हाई वोल्टेज कंडक्टर आके कनेक्ट होता है और लो वोल्टेज साइड में लो वोल्टेज कंडक्टर आके कनेक्ट होता है। ये कंडक्टर जाके जहाँ पे कनेक्ट होता है, जहाँ पे टर्मिनेट होता है, टर्मिनल को बोलते हैं बुशिंग। ये जो बुशिंग है ये एक इंसुलेटर का काम करता है। हाई वोल्टेज साइड पे हाई वोल्टेज बुशिंग दिया जाता है, लो वोल्टेज साइड पे लो वोल्टेज बुशिंग दिया जाता है। बुशिंग मेन टैंक और कंडक्टर दोनों के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों इसको बोलते हैं ग्राउंडिंग टर्मिनल। एक्चुअली लो वोल्टेज साइड पे 3 फेज और एक न्यूट्रल रहता है और न्यूट्रल को ग्राउंड करना जरूरी होता है। न्यूट्रल को क्यों ग्राउंड किया जाता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस टर्मिनल से ही कॉपर स्ट्रिप कनेक्ट करके इसको अर्थ किया जाता है, इसी प्रोसेस को ग्राउंडिंग बोला जाता है। इसके बाद मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में ये जो डिवाइस लगा है इसको बोलते हैं बुकोल्स रिले। ये एक रिले है, ये गैस एक्चुएटेड रिले है। ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी इंटरनल फॉल्ट अगर होता है तो उस फॉल्ट से ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करता है ये बुकोल्स रिले। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ग्राउंड फॉल्ट, ये सब फॉल्ट हो सकता है। जब कोई भी फॉल्ट होता है तब वाइंडिंग टेम्परेचर इंक्रीज करता है। वाइंडिंग टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो ट्रांसफार्मर ऑयल हीटअप होगा, ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तब ट्रांसफार्मर ऑयल से एक गैस प्रोड्यूस होता है। एक हॉलो पाइप मेन टैंक से कंजर्वेटर तक कनेक्टेड रहता है, उस पाइप से वो गैस कंजर्वेटर की तरफ भागने लगता है। कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच में बुकोल्स रिले है तो वो गैस बुकोल्स रिले के थ्रू ही कंजर्वेटर की तरफ भागेगा। जब बुकोल्स रिले के अंदर से वो गैस फ्लो करता है तब वो बुकोल्स रिले का जो अपर पोर्शन है वहां पे आके एक्यूमुलेट होना शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, बुकोल्स रिले के अंदर 2 हाइंज रहता है, एक अपर फ्लोट और एक लोअर फ्लोट। अपर फ्लोट अलार्म सर्किट को एक्टिवेट करने का काम करता है और लोअर फ्लोट ट्रिप सर्किट को एक्टिवेट करने का काम करता है। ये जो 2 हाइंज है इन दोनों के साथ मार्करी स्विच अटैच रहता है। जब बुकोल्स रिले का अपर पोर्शन में गैस एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो हाइंज को नीचे की तरफ पुश करता है, तब ये अपर फ्लोट का जो मार्करी स्विच है वो एक्टिवेट हो जाता है, तब वो अलार्म सर्किट को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही तेल भी ऊपर की तरफ आ रहा है। जैसे गैस पहले ही अलार्म सर्किट को एक्टिवेट कर दिया, उसके बाद तेल भी ऊपर की तरफ आ रहा है और ट्रांसफार्मर ऑयल जब बुकोल्स रिले के अंदर जाता है तब वो लोअर फ्लोट को पुश करता है। लोअर फ्लोट को जब पुश करता है तब लोअर फ्लोट के साथ जो मार्करी स्विच कनेक्टेड है वो ट्रिप सर्किट को क्लोज कर देता है। ट्रिप सर्किट वीसीबी ब्रेकर को ट्रिप करा देता है, इससे ट्रांसफार्मर का इनकमिंग सप्लाई बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बुकोल्स रिले काम करता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक एक्सप्लोजन वेंट लगा रहता है। इसका 2 डायाफ्राम है, एक ऊपर की तरफ लगा रहता है, एक नीचे की तरफ लगा रहता है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आया जहाँ पे बुकोल्स रिले काम नहीं कर रहा है, कंजर्वेटर के अंदर तेल भर गया, तब भी ट्रांसफार्मर ऑयल बहुत हीट अप हो रहा है, तब क्या होता है ये एक्सप्लोजन वेंट का जो डायाफ्राम है वो ब्लास्ट हो जाता है और तेल और गैस दोनों ही ये एक्सप्लोजन वेंट के थ्रू बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही एक्सप्लोजन वेंट काम करता है। दोस्तों इसको बोलते हैं ड्रेन वाल्व। अगर ट्रांसफार्मर ऑयल कभी निकालने का जरूरत होता है तब इस ड्रेन वाल्व से हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल को निकालते हैं और एक काम में लिया जाता है इसको। ट्रांसफार्मर मेन टैंक का जो ऑयल है उसको जब फिल्टर करने का जरूरत पड़ता है तब
ये ड्रेन वाल्व को यूज किया जाता है। एक्चुअली एक ऑयल फिल्ट्रेशन मशीन आता है जिससे दो पाइप निकल के एक मेन टैंक के इनलेट में कनेक्ट होगा और एक ड्रेन वाल्व में कनेक्ट होगा। इसके बाद मेन टैंक से ऑयल ड्रेन वाल्व के थ्रू निकल के ऑयल फिल्ट्रेशन मशीन में जाएगा और वहां पे फिल्ट्रेशन होके वो ऑयल इनलेट वाल्व के थ्रू मेन टैंक में बैक करता है। ऐसे ही ऑयल फिल्ट्रेशन होता है। इसके बाद दोस्तों ये जो बॉक्स दिख रहा है इसको बोलते हैं मार्शलिंग बॉक्स। इस मार्शलिंग बॉक्स के अंदर ट्रांसफार्मर का कंट्रोल वायरिंग किया जाता है। जैसे बुकोल्स रिले का जो ट्रिप सर्किट है, अलार्म सर्किट है, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर लगाया जाता है। यहाँ पे कंट्रोल वायरिंग कैसे किया जाता है दोस्तों हम लोग एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए एक वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर लगा हुआ है, एक ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए कुछ टर्मिनल दिया हुआ है जहाँ पे कंट्रोल वायरिंग किया जाता है। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट यहाँ पे लगा रहता है ये है टैप चेंजर। ये जो व्हील आपको दिख रहा है दोस्तों इसको घुमा के टैप्स को चेंज करके ट्रांसफार्मर में अगर वोल्टेज डिफरेंस होता है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कभी कभी हम लोग देखते हैं लो वोल्टेज साइड पे जितना डिजायर्ड वोल्टेज है, जितना वोल्टेज मिलना चाहिए उतना वोल्टेज मिलता नहीं है, उससे थोड़ा कम वोल्टेज मिलता है। तो उसको नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में लेके आने के लिए टैप चेंजर का यूज किया जाता है। दोस्तों टैप चेंजर्स हमेशा हाई वोल्टेज वाइंडिंग में लगाया जाता है। हाई वोल्टेज वाइंडिंग में कुछ टैपिंग्स किया जाता है, उस टैपिंग्स को बढ़ा के या घटा के ट्रांस रेशियो चेंज किया जाता है और ट्रांस रेशियो चेंज करने से वोल्टेज रेशियो भी चेंज होता है। ऐसे ही लो वोल्टेज साइड पे डिजायर्ड वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। टैप चेंजर को लेकर एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, वहां पे टैप चेंजर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल एसएनएस टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड